आदर से और स्नेह के साथ आपने मेरा जो स्वागत किया है, ये सब देख करके मेरा हृदय अत्यंत प्रेम से भर आया। ये भक्ति और परमेश्वर को पाने की महान इच्छा कहाँ देखने को मिलती है। आजकल के इस कलयुग में इस तरह के लोगों को देख करके हमारे जैसे एक माँ का हृदय कितना आनंदित हो सकता है, आप जान नहीं सकते। आजकल घोर कलयुग है। इससे बड़ा कलयुग कभी भी नहीं आया, न आएगा, न करे कभी आए। कलयुग की विशेषता यह है कि हर चीज के मामले में भ्रांति, इंसान को हर चीज भ्रांति में है। इंसान इतना बुरा नहीं है जितना कि ये भ्रांति बुरी है। हर चीज में, जिसे अंग्रेजी में केओस कहते हैं, हर जगह ये समझ में नहीं आता है कि ये बात सही है कि ये बात सही है। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है इस रास्ते जाओ भाई, कोई कहता है उस रास्ते जाओ। तो किस रास्ते जाना है? हर मामले में भ्रांति, पर सबसे ज्यादा धर्म के मामले में भी भ्रांति है। पर जो सनातन, जो अनादि है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनंत है, वो नष्ट नहीं हो सकता। उसका स्वरूप लोग कुछ बना ले, कोई कुछ बना ले, कोई ढकोसला बना ले, कोई कुछ ढकोसला बना ले, कोई उसको पैसे में बेचे, कोई उसको और तरीके से बेचे, कुछ उसका रूप बना लीजिए, लेकिन जो तत्व है उसका, वो सनातन है। और वही तत्व जो है उसका नाम है ब्रह्म तत्व। इसी ब्रह्म तत्व से सारी सृष्टि की रचना हुई। इस ब्रह्म तत्व को पाना ही जीवन का लक्ष्य है। और दुनिया भर के आप काम करते रहे और करते रहे हैं, अनेक जन्मों में भी किए हैं, अनेक जन्मों में आपने भक्ति की है और मांगा है कि हमें ये ब्रह्म तत्व प्राप्त। ये आज की भक्ति का फल नहीं है। और आश्चर्य की बात है कि इसी घोर कलयुग में ही ये मिलने वाला है। ये बहुत आख्यायिकाओं में लिखा था, लेकिन नल दमयंती पुराण अगर आप पढ़ें तो उसमें बहुत साफ तरीके से लिखा है कि इसी घोर कलयुग में, जबकि इंसान बिल्कुल दलदल में फंस जाएगा, तभी ये चीज मिलेगी। इसका मतलब कभी भी ये नहीं कि जो पहले हो चुके हैं, जो दृष्टा थे, जो साधु संत हो गए, जो गुरु हो गए, सदगुरु हो गए, और जो कुछ भी हमारे वेद और पुराणों में लिखा है वो झूठ है। एक शब्द भी झूठ नहीं। और झगड़ा लेकर के लोग बैठते हैं और बातें करते हैं कि वेद में ये लिखा है और पुराण में लिखा है, तो दोनों का मेल कैसा बैठे। ये झगड़े बहुत चलते हैं, इसीलिए कोई सनातन बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ। और मुझे आती है हंसी बात। इसी के बारे में मैं थोड़ी सी आज चर्चा करूंगी, क्योंकि ये बड़ा झगड़ा मैं देखती हूं हमारे देश में चल रहा है। हमारे अंदर 3 तरह की शक्तियां विराजती हैं। पहली जो शक्ति, मुख्यतः जो शक्ति है, वो है इच्छा शक्ति। अगर परमात्मा को इच्छा ही नहीं होती तो संसार क्यों बनाते? उनकी इच्छा शक्ति के अंदर से ही बाकी की शक्तियां निकली हैं। इस शक्ति को हमारे सहयोग भाषा में महाकाली शक्ति कहते हैं। उसी शक्ति की वजह से आज आप भी भक्ति में रस ले रहे हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा ही होती है कि भक्ति में चले, भक्ति का मजा आ रहा है, भक्ति में रहें, परमात्मा को याद करें, उनको बुलाएं। ये मानव ही करता, जानवर तो नहीं ना करता। जानवर तो भक्ति नहीं करता, मानव ही करता है। उसके बाद हमारे अंदर एक दूसरी शक्ति, वो है इच्छा शक्ति को क्रिया में लाने वाली, क्रियान्वित करने वाली शक्ति। उसे क्रिया शक्ति कहिए आप।
इसे सहयोग भाषा में महासरस्वती शक्ति कहते हैं। ये कोई मैं हिंदू धर्म सिखा रही हूँ और मुसलमान धर्म सिखा रही हूँ या सिख धर्म सिखा रही हूँ, ये बात नहीं समझनी चाहिए। जो मैं बात कर रही हूँ वो तत्व की कह रही हूँ, वो सब धर्म में एक है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं सिर्फ उन्हीं महाकाली और महासरस्वती की बात कर रही हूँ जिसे हिंदू लोग मानते हैं। उसको आप क्रिया शक्ति कह लीजिए अगर आपको नहीं अच्छा लगता नाम तो, लेकिन वो महासरस्वती की शक्ति है। और जो तीसरी शक्ति हमारे अंदर भी विराजती है और जो परमात्मा ने हमारे अंदर दी हुई है, वो शक्ति है जिससे हम धर्म को धारणा करते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम इस धर्म के हैं उस धर्म के हैं, लेकिन जो अंदरूनी मनुष्य का धर्म हमने धारणा की। माने अब हम जानवर नहीं, ये तो बात सही है। पहले अमीबा थे, अमीबा से होते होते आज हम मनुष्य बन गए। और ये जो हम मनुष्य बने हैं इसमें इसके 10 धर्म हैं और ये 10 धर्म हमारे अंदर बसते हैं। इसको अगर हमने जोड़ के नहीं रखा, संजोया नहीं, तो हम धर्म से च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई पठन करें या कुछ करें या लेक्चर सुने। इसका मतलब है धर्म में आप स्थित रहे। जैसे कि एक सोने का धर्म है कि उसका रंग खराब नहीं होता, जैसे कि एक कार्बन का है कि उसके अंदर 4 वैलेंसीज होती है, उसी प्रकार मानव का धर्म है, उसके अंदर 10 धर्म है। मानव के अंदर इस धर्म के प्रति जागृति भी है। ये 10 धर्म कोई नाम देने लायक चीज नहीं। अब ये 10 धर्म को जब हमने बिठा लिया, इस धर्म से ही हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है, हम अमीबा बने। धर्म हमारे अंदर बदलते गए और जब इंसान के धर्म में हम आ गए तब हमें इंसान कहलाने लगे। जैसे कि जानवर को आप किसी गंदी जगह से गुजार दीजिए तो उसको गंदगी नहीं आती, लेकिन इंसान को गंदगी का मतलब मानो। तो इंसान जो है इसका धर्म जानवर से ऊंचा। अब जो दशा आने वाली है ये धर्म से परे। अब आपको कोई धर्म का पालन नहीं करना पड़ेगा, आप हो ही जाएंगे धर्म। धर्मातीत इसे कहते हैं। अब इसी तरह से ये 3 गुण हमारे अंदर है। इच्छा शक्ति से जो हमारे अंदर गुण आता है वो तमोगुण, और जो क्रिया शक्ति से हमारे अंदर उत्पन्न होता है वो रजोगुण, और हमारे धर्म की शक्ति से जो हमारे अंदर गुण उत्पन्न होता है वो है सत्वगुण। इस प्रकार हमारे अंदर 3 गुण हैं और इन्हीं तीनों गुणों के हेर फेर से, जैसे अंग्रेजी में क्या, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से ही अनेक जातियां तैयार होती। ये चाहे आप अपने को हिंदू कहे, मुसलमान कहे, ईसाई कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसे। अब देखिए इंसान में भी कितनी चीजें जो हैं एक जैसी, सब हंसते एक जैसे हैं, रोते एक जैसे, सिर्फ भाषा का फर्क है। सिर्फ भाषा का फर्क है। इस वजह से हम समझ नहीं पाते कि सारी सृष्टि चराचर में जो एक ही ब्रह्म तत्व रहता है, वही ब्रह्म तत्व जो है उसकी ही भाषा अनेक हो जाती है। माने प्याले अलग हो गए, लेकिन उसके अंदर जो अमृत है वो सब जगह एक ही। अब झगड़ा लोग ये करते हैं कि प्याले ठीक है कि अमृत ठीक है। झगड़ा ये, असल में दोनों ही ठीक है। कुछ कुछ ऐसे भी प्याले भगवान बना देते हैं कि उसमें पूरा की पूरा अमृत बैठ जाता है। आखिर अमृत भी तो प्याले में ही आएगा, अगर प्याला नहीं होगा तो अमृत कैसा आएगा? यही झगड़े की बात है कि लोग प्याला और अमृत को अलग समझते हैं। यानी यही ब्रह्म तत्व को जानने के लिए ही वेद लिखे गए। वेद तब लिखे गए, वेद विद से होता है। विद शब्द का मतलब है जानना। और अगर सारे वेद पढ़ करके भी आपने अपने को नहीं जाना तो वेद व्यर्थ, वेद का अर्थ ही खत्म हो गया। अगर आपने अपने को नहीं जाना, आप गए, आपसे बहुत भाषण हुए, लेक्चर हुए, सब हुआ, और आपने अपने को नहीं जाना, आप सिद्ध ही कैसे करेंगे कि परमात्मा है? कोई सिद्धता है आपके पास?
आपके बच्चे यहाँ कल मंदिर में नहीं आएंगे, कहने काहे पर से भगवान है, कोई सिद्धता नहीं। इसलिए जब आप अपने को जान लेते हैं तो आपके अंदर से ही ब्रह्म बहना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ आपको वही चीज देने आई हूं जिसको आप हजारों वर्षों से खोज रहे थे, जो आपकी अपनी है, आपकी अपनी ही है, सिर्फ मुझे कुंजी उसकी मालूम है। मैं कुछ अपना नहीं दे रही हूं, आपका जो है आप ही को सौंपने आई। आप अपने को जान लीजिए और इस ब्रह्म तत्व को पा लीजिए। यही आत्म साक्षात्कार है, क्योंकि आत्मा का प्रकाश ही ब्रह्म तत्व है। यही परमात्मा का साक्षात्कार है, क्योंकि आत्मा को जाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते। बगैर आंख के आप देख नहीं सकते, उसी तरह जब तक आपके पास आत्मा नहीं होगी आप परमात्मा को जान नहीं सकते। लेकिन मैं कहूं आप आत्मा को जानिए, आत्मा को जानिए, तो आप भी रटे आत्मा को जानिए, आत्मा को जानिए। रटने से नहीं जान सकते, इसको पाना होगा, ये घटना घटित होगी। अब अपने देश में 3 तरह की व्यवस्था इन 3 तरह की चीजों से होती रही। पहली तो व्यवस्था ये हुई कि हम इस ब्रह्म तत्व को जाने, उसके लिए कुछ क्रिया करें, होम करें, हवन करें, निराकार ही को सोच रहे थे उस वक्त। उन्होंने साकार की बात तब नहीं करी, उस वक्त उन्होंने निराकार की बात की कि हम निराकार को जाने, होम करें, हवन करें, ये करें, वो करें, मंत्र कहें, किसी तरह से जागृति हो जाए। इसके फलस्वरूप संसार में अवतरण हुए। जब आपने अमृत को माना, जो कि निराकार है, वो साकार होकर संसार में आया, उसको आना ही पड़ेगा। अगर साकार नहीं आएगा तो आप कैसे जानिएगा? जैसे कि एक दीप की लौ आप देखिए, दिखने को उसमें आकार है वैसे, लेकिन सब दूर फैली हुई। उसी प्रकार निराकार साकार नहीं होगा तो आप निराकार को जान ही नहीं सकते। इसीलिए संसार में अनेक अवतरण हैं। उसमें से श्री विष्णु जी के अवतरण हुए। उसकी वजह है कि श्री विष्णु जी यही हमारे अंदर धर्म की संस्थापना करते हैं और हमारा उत्क्रांति का मार्ग बनाते हैं, इसलिए विष्णु जी की स्थापना। इसका मतलब कभी भी नहीं कि शिव जी का कोई महत्व नहीं। बहुत से लोग हैं, भाई हम विष्णु जी को मानते हैं, शिव जी को नहीं मानते। ये तो ऐसा ही हुआ कि हम अपनी नाक को मानते हैं और आंख को नहीं मानते, जब एक ही शरीर के अंग प्रत्यंग वो है। समझ लीजिए विराट जो श्री विष्णु का सबसे बड़ा स्वरूप है, उसके अंदर अगर उनका हृदय है तो उसमें शिव जी बसे हो। और ब्रह्मदेव जो है वो उनकी क्रिया शक्ति को संभाले हुए। उन्होंने क्रिया करके सारी सृष्टि रची, सुंदरता से सब कुछ बनाया। 5 पंच महाभूतों को लेकर के उन्होंने सारी सृष्टि को बनाया। और जब लोगों ने इस पंच महाभूतों की ही सोचा कि इनकी सेवा करने से या इनको जागरूक करने से हम परमात्मा को जाने, तब वो साक्षात परमात्मा के जो विष्णु स्वरूप जो अंग है, कहना चाहिए विष्णु स्वरूप जो उनके अवतरण है, वो हुए संसार में। आप जानते हैं कि दशावतार हुए। अब हुए कि नहीं हुए, इसकी सिद्धता देने के लिए हम आए इस संसार। क्योंकि किसी ने बता दिया इसलिए आपने विश्वास कर लिया। लेकिन ये 10 अवतरण हुए हैं और इन्हीं अवतरणों के सहारे ही हमारी उत्क्रांति हुई। माने पहले सब लोग मछलियों में थे, समुद्र में ही पहले जीव धारणा हुई है, सब लोग कहते हैं। और उसके बाद कुछ मछलियां बाहर की ओर चली आई। उन मछलियों को पहले बाहर लाने वाला मत्स्य अवतार हुआ, वो श्री विष्णु का स्वरूप था। उसके बाद आप जानते हैं कि वो 10 रूप में आते रहे। ये अगुवाई करने के जो कार्य है वो परमात्मा को ही करना पड़ा। ये परमात्मा का कार्य, इसे मनुष्य नहीं कर सकता या एक मछली नहीं कर सकती। इसलिए पहले जो अगुवाई करने का काम था उसके लिए साक्षात परमात्मा संसार में अवतरित हुए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब लोगों ने दूसरी चीज शुरू कर दी, भक्ति,
कि परमात्मा तो संसार में अवतार ले रहे हैं, इसको समझ के उन्होंने भक्ति शुरू कर ली, तो उसी में लिपट गए वो। माने ये कि फूल के अंदर शहद है, समझ लीजिए। तो आपको फूल का शहद लेना चाहिए, तो बात सही है, लेकिन शहद फूल के बगैर तो नहीं होता। लोगों ने कहा कि भाई फिर फूल की बात करो, एक शहद की बात करने लगे, फूल की बात करने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि फूल की बात करो, तो फूले में अटक गए लोग। अपने मन से मूर्तियां बनानी शुरू कर दी, उसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी, उसमें जागृति नहीं दी, उसको कायदे से नहीं बिठाया, और शुरू हो गया, तो अटक गए। तब लोगों ने शुरू किया कि नहीं, इसको बंद करो भाई, अब निराकार की बात। तो कभी निराकार से साकार में जाए, साकार से निराकार में जाए, ये झगड़ा चलता है। और झगड़ा कोई है ही नहीं, एक के बगैर दूसरा नहीं है, दूसरे के बगैर पहला नहीं, ऐसी सीधी बात है ही। क्योंकि दोनों ही बातें बन गई, एक ने फूल की बात करी और एक ने शहद की करी, और दोनों ही बातें ही रह गई, बातें ही रह गई, बातें ही रह गई, आज तक बातें ही रह गई। तो दोनों ही बात सही है, वो भी सही है और ये भी सही है। उसका खंडन इसलिए हुआ, उन्होंने खंडन इसलिए किया कि जब जनसाधारण में देखा कि एक तरफ खूब बह के चले जा रहे, तो उनको खींच के दूसरी तरफ ले आए, बाबा यहां ठिकाने से। जब इस तरफ में बहुत बह के चले जा रहे, तो उनको फिर इस तरफ ले आए। जो ला रहे हैं वो एक ही इंसान है, उनका नाम है दत्तात्रेय जी। आदिनाथ है, आदि गुरु है वो। वही अनेक बार संसार में आए, उन्होंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, अवतरण हुए, मानिए इसे। लोग अवतरण को चिपक गए, राम 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 राम, रास्ते पे चलिए तो राम राम, बाजार में जाओ तो राम राम, इधर देखो तो राम राम। कोई किसी की अकल नहीं रह गई कि इस तरह से राम का नाम नहीं लेना चाहिए हर समय। राम को आप कितना सस्ता किए दे रहे हैं, उसका भी एक तरीका है। तो अब फिर उन्होंने कहा कि चलिए ये बात बंद करिए। वही उनके अनेक अवतरण हुए हैं, उन्होंने अपना ही इसलिए खंडन किया। वही संसार में राजा जनक के रूप में आए थे, और राजा जनक ने एक नचिकेता को ही आत्म साक्षात्कार दिया था। राजा जनक के बारे में आप जानते हैं कि उनको लोग विदेही कहते हैं, और उनसे लोगों ने पूछा कि भाई आपको विदेही कैसे कहते हैं। नारद ने कहा कि तुमको विदेही कैसे कहते हैं, तुम तो संसार में रहते हो और तुम विदेही हो। तो बहुत आसान है भाई, ऐसा करो शाम को बात करना, अभी तो तुम एक काम करो, कटोरे में दूध है उसे लेके चलो और शाम को मुझे बताना। अब वो दूध कटोरा ऐसा था कि उसमें दूध छलक जाएगा। उसने कहा एक बूंद भी नहीं छलकना चाहिए, उसी को देखते रहना और छलकना नहीं चाहिए एक बूंद, तब मैं बताऊंगा कि मुझे विदेही क्यों कहते। शाम तक बेचारे वो अपने लिए घूम रहे, उनके साथ सारी दुनिया में गए और परेशान हो गए। जब शाम को लौटे तो उनका अब तो बताइए, मैं तो तंग आ गया, सारा दिन इस तरह आपके साथ घूमता रहा। कहने का पहले ये बताओ कि तुमने क्या देखा। उन्होंने क्या देखा, मैं क्या देखता, मैं तो पूरी समय दूध ही देखता था कि गिर न जाए। पहले मैं प्रोसेशन में गया, फिर मेरे बड़ा भारी दरबार था, वहां नृत्य हुआ, कुछ नहीं देखा तुमने? कहले कुछ नहीं देखा। राजा जनक ने कहा कि बेटे मेरा यही हाल, मैं कुछ देखता नहीं हूं, मेरा सारा चित्त, मैं अपना देखते रहता हूं कहीं छलक न जाए, मेरा सारा चित्त वही। यह अवतरण है, राजा जनक भी एक अवतरण है, बहुत बड़ा अवतरण है। वो इस संसार में गुरु के रूप में आए। उसी ने जिसको कि आज हम लोग सबसे फुटअव्वल करते हैं, मोहम्मद साहब भी वही है, कोई अंतर नहीं। और उनकी जो लड़की थी वो साक्षात जानकी थी, इसके आपको हम सिद्धता दे देंगे। बेकार में हम, हाँ अगर मुसलमान खराब है वो दूसरी बात है, लेकिन मोहम्मद साहब नहीं थे, उन्होंने भी वही बात करी। और फिर जब मोहम्मद साहब ने देखा कि मुसलमान इतने गधे हो गए, तब फिर संसार में वो आए, और आपको मालूम है गुरु नानक के नाम से संसार में उन्होंने कार्य किया। वे सभी निराकार ही की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था इंसान चिपक जाएगा किसी चीज में, और उन्होंने हमारे धर्म को हमेशा संभाला। और अब आखिरी बार वो आए थे शिरडी के साईनाथ बनकर। ऐसे इनके अनेक अवतरण हुए, और ये कोई इंसान नहीं थे,
ये परमात्मा का जो सबसे अबोधिता का तत्व था, जिसे इनोसेंस कहना चाहिए, उसके अवतरण थे। और इनका जीवन भी उसी तरह से अत्यंत निष्पाप और निर्मल था। और वो साक्षात शक्ति उनके साथ, या तो बहन, जैसे जनक की लड़की सीता जी थी, मोहम्मद साहब की लड़की फातिमा थी, और आपको मालूम है कि गुरु नानक की बहन नानकी, ये जानकी साक्षात थी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए हो सकती। लेकिन इसको मैं सिद्ध कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक आपके आंख नहीं आती आप इसको नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन आपको आंख देने पर तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सफेद सफेद है, झूठ झूठ है। तो किस बात का झगड़ा है फिर? ये तो अंधेरे में लोग आपस में मार रहे हैं। एक बार आंख खुलने पर मैं बताती हूँ आपसे, आप सारे संसार की जो ये सबसे बड़ी माया है, इसको पहचान लेंगे। ये सब लोग एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। अब जो हमने वेद वगैरह रचे और जिससे हमने पंचमहाभूतों का हमने कहा कि पंचमहाभूतों को मानिए और उनके हिस्से करिए, ठीक है, तो निराकार की बात हो गई। लेकिन साकार भी चीज है, भक्ति भी है, और साकार परमात्मा राम, श्री राम, परशुराम, इतना ही नहीं, श्री कृष्ण साक्षात इस संसार में आए, अवतरण उन्होंने किया। ये साक्षात श्री विष्णु के अवतरण है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं मेरे लिए। और शिव अवतरण नहीं लेते, शिव का अवतरण नहीं होता। ब्रह्मदेव ने भी एक दो अवतरण लिए, लेकिन शिव जी ने कभी अवतरण नहीं लिया, क्योंकि वो सदा शिव है। विष्णु के अवतरण हुए हैं, और उन अवतरण में आपको जान लेना चाहिए कि उन्होंने संसार में आकर के हमें आज मनुष्य बना दिया, उनकी वजह से हम बने, और उन्हीं के वजह से हमने ये भी जाना है कि संसार में अवतार आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने ये बातें सिर्फ एक अर्जुन से बताई, एक अर्जुन से बताई, सबसे नहीं बताई, सब जनसाधारण को बताने की बात है। भक्ति का मार्ग चल रहा था, भक्ति में लोग आवाहन कर रहे थे परमात्मा को, और इधर लोग जो है वेद में वो लोग वे पंच महाभूत थे, उनको जागरूक कर रहे थे। और एक बहुत गुप्त तरीके से दूसरा जो मार्ग बन रहा था, उसमें राजा जनक जैसे लोग प्रयत्न कर रहे थे कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, लेकिन ये बात गुप्त थी। श्री कृष्ण ने भी ये बात सिर्फ अर्जुन से बताई, और वो भी घूम फिरा के बताई, क्योंकि उन्होंने देखा इनकी अभी समझ में आ नहीं रही बात। अब गीता पे फिर मैं कभी बोलूंगी, आज तो इतना समय नहीं। अब जब हमने देखा बाद में कि लोगों में ऐसा है और लोग बेकार में झगड़ा कर, तब स्वयं नानक जी संसार में आए थे और उन्होंने बताया कि बेकार में आप झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ही तो था और मेरी ही जगह अब ये मेरे ही शिष्य लोग अब झगड़ा कर। तो उन्होंने आके समझाया, भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, वो चीज एक ही थी, चीज एक ही थी। अब जो ये गुप्त रूप से काम हो रहा था, वो उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य की बात, कि उस वक्त में जो 2 बच्चे पैदा हुए थे सीता जी के, इनको लव और कुश कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, अभी भी आप पता नहीं इसका लोगों को पता है या नहीं, लेकिन हमको तो पता है। आप पता करें कि दोनों हिंदुस्तान छोड़ के उत्तर की ओर चले गए। उसमें से लव जो थे ये कॉकेशस की तरफ में गए और जा करके इन्होंने वहां राज किया, और इसीलिए रशिया वगैरह में स्लाव कहते हैं, स्लाव लव, इसलिए स्लाव कहते हैं, स्लाव कहते हैं उनको, उनकी भाषा ही स्लाव है। और कुश जो थे वो चाइना की तरफ गए और उन्होंने अपने को कुषाण कहलाए। पता नहीं इन लोग को भी पता है कि नहीं कि लव और कुश की खानदानों और आपस में लड़ रहे हो बेवकूफ जैसे। दोनों ही लव और कुश के खानदान हैं, एक स्लाव कहलाते हैं, एक कुषाण कहलाते हैं, और दोनों में ही सारे संस्कृत शब्द है। अगर आप देखें तो रशियन भाषा में इतने संस्कृत शब्द है जरा बिगाड़े हुए, जैसे वो किसी चीज को कहेंगे बहुत अच्छा है
या किसी को मिलेंगे तो नमस्ते करेंगे तो कहेंगे हरोश शिवाय। उनके इसमें प्रवदा, उनके आपने सुना होगा न्यूज़पेपर, प्रवदा, वद, अपना वद, वेद से वद, प्रवदा, प्र माने जिसे कहना है जागरूक, एनलाइटन। उनकी सारी भाषा में आप देखिए सारा संस्कृत पे ही। इधर मैं चाइना गई थी, मुझे अब भी वहां के सारे ही शब्द संस्कृत पे बसे, लेकिन वो भी नहीं जानते कि हम भाई बहन हैं, मूर्ख जैसे लड़ रहे हैं। क्या कर, कौन उनको समझाए कि तुम दोनों जुड़वे भाई के लड़के हैं, और क्या कर रहे, किस चीज के लिए लड़ रहे? इससे कोई तुम्हारी मां को सुख होने वाला है? अब जो ये बीच की धर्म व्यवस्था हमारे अंदर बनी हुई है, जिसमें अवतरण होते गए और बहुत ही गुप्त रूप से होता गया, उस वक्त यही दोनों बेटे इस संसार में बार बार पैदा हुए। उसके बारे में लोगों को मालूमात नहीं, लेकिन झगड़ा करने में हम लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में इस बात को कोई लिखता है। बुद्ध और महावीर ये दोनों बेटे थे, यही दोनों बेटे बुद्ध और महावीर बन के आए, और हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू राम को मानते हैं तो उन्हीं के ये दोनों बेटे हैं, झगड़ा किस चीज का कर रहे हो तुम? और थे कि नहीं उसकी हम आपको सिद्धता दे सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये चीज किताब में लिखी नहीं। हर एक चीज किताब में लिखने लायक होती भी नहीं। किताब पढ़ के आप पूरी बात, गीता तो मेरे समझ में बहुत ही कम लोगों के समझ में आई है। उसका बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है, किसी की खोपड़ी में आई नहीं, सबके खोपड़ी पे से चली गई। तो इसमें यह समझ लेना चाहिए कि मैं जो बात कह रही हूं उसमें से बहुत सी बातें आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं आपसे बता रही हूं, और इसकी मैं आपको सिद्धता दे सकती हूं कि ये बुद्ध और महावीर जो थे, ये कोई दूसरे नहीं, श्री राम के लड़के लव और कुश थे। वो अपने ही थे, कोई पराये नहीं थे। अब कोई कहते कि हम बुद्ध धर्मी हो गए, हम जैनी हो गए, अरे हुआ है कौन? सब सनातन ही है। जब आप कहते हैं हम सनातन है, तो सोचना भी चाहिए कि सनातन का आंचल बहुत बड़ा है, तो उसके नीचे सब लोग आ गए, कोई छूटने वाला नहीं है। यही बुद्ध जबकि आए संसार में, इन्होंने सिखाया कि आप मूर्ति पूजा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा की हद कर दी थी उन्होंने। इसलिए जब सिखाया और जब देखा कि वो चीज पूरी तरह छूट के बुद्ध धर्म इतना बुरी तरह से फैल गया और उन्होंने इतनी बेवकूफियां शुरू कर दी, तो खुद उन्होंने ही इस संसार में जन्म लिया, और वही हमारे हिंदू धर्म के संस्थापक, जिन्हें हम मानते हैं आदि शंकराचार्य, वही थे। ये बुद्ध ही थे, फिर से आए अपना ही खंडन करने के लिए, क्योंकि इन बुद्धू लोगों को कौन समझाए? बुद्ध माने जागरूक, जिसने जान लिया सो। कितने बुद्ध हैं? बुद्ध बेवकूफ जैसे, वो उनसे कहा कि पूजा नहीं करो तो एक दांत लेकर के बैठ गए, फलाना लेकर के बैठ गए, उसी से झगड़ा। इंसान को कोई ना कोई बहाना चाहिए झगड़ा करने का, और सब में एक ही तत्व है, सब में एक ही तत्व है, पर झगड़ा पता नहीं क्यों कैसे ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई बात झगड़े की ढूंढ लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था, न योगे न सांख्ये न, योग सांख्य से कुछ नहीं होने वाला, मां की कृपा से ही सब कुछ होने वाला है। उन्होंने बहुत बड़ी किताब एक लिखी थी, विवेक चूड़ामणि। पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ते होंगे जरूर, क्योंकि आप सनातन धर्मी हैं, तो जिन्होंने इसकी संस्थापना करी वो तो पढ़ते ही होंगे। इतनी बड़ी किताब विवेक चूड़ामणि लिखने के बाद उन्होंने दूसरी किताब लिखी जो सौंदर्य लहरी है, पता नहीं आप लोग पढ़े होंगे। सारा उसमें मां का वर्णन है पूरा, यहां तक कि उनका आकार प्रकार, उनका तौर तरीका, उनको कौन सा तेल पसंद है, सर में कौन सा तेल लगाती है, सारा बारीक लिखी। विवेक चूड़ामणि तो इतनी बड़ी भारी चीज लिख दी, और अब ये मां का वर्णन क्या लिख रहे? पहले उसके सिवाय इलाज नहीं, मां के सिवाय इलाज नहीं, वही सब करेगी, ये शक्ति का काम। इसलिए हम सब शक्ति के पुजारी हैं। आप किसी भी धर्म में रहें, आप सब शक्ति के पुजारी हैं। वेद में मां को ई करके कहा गया, ई शब्द से, उसका शब्दों का फर्क है,
लेकिन शक्ति को ही पाना है। और शक्ति भी क्या शक्ति है? ये ब्रह्म की शक्ति है। और ब्रह्म क्या है? ये परमात्मा की इच्छा और परमात्मा का प्यार है। अगर परमात्मा को आपसे प्यार नहीं होता तो ये सरदर्द वो क्यों लेते? ये सारी सृष्टि बनाना भी एक बड़ा भारी सरदर्द है। इतनी सारी सृष्टि उन्होंने बनाई क्योंकि उनका आपसे प्यार था, और आज भी उसी प्यार में वो चाहते हैं कि आप उनके साम्राज्य में उतरे। ये सारे झगड़े हैं, झगड़ों में कुछ नहीं। सबसे बड़ी सनातन बात यह है कि हम ब्रह्म शक्ति से बने और हमें उसको पाना है। और अगर आपने उसे जाना नहीं तो आपने शक्ति को पाया नहीं। कहने लगे कि मैं वहां वारकरी लोग होते हैं, एक एक महीना 2-2 महीना पैदल चल के जाते हैं। वो हुआ, मैं वहां पैदल चल के जाता था, महीना महीना पैदल चलता था, वहां जाता था तो मेरा सर ही फोड़ देते थे लोग, और उसमें परेशान हुआ, भगवान नहीं मिले। फिर मैंने सोचा अब और कोई सा धर्म कर ले। फिर मैंने सब धर्म किए, ये धर्म किया, वो धर्म किया, मेरे हाथ पैर टूट गए, मेरी हालत खराब हो गई, मेरी तंदुरुस्ती चौपट हो गई। मैंने कहा ये कैसा भगवान है जिसको मैं खोज रहा हूं, और मैं उसकी मेरी तंदुरुस्ती भी चौपटा देगा तो मैं कैसे उसको जानूंगा। और जब उन्होंने जाना कि हम वहां गए हुए हैं तो हमसे मिलने आया और कहने लगे माँ अब बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा बेकार में तुम इधर से उधर अपनी दल बदलते रहे। अपने माथे पे लिखा हुआ रोज बदलने से कुछ नहीं होता कि मैं फलाना हूं ढिकाना हूं। तुम सिर्फ इंसान हो पहली बात, और दूसरे तुम परमात्मा के पुत्र हो, तुम आत्मा हो और कुछ नहीं। उसको तुम्हें पाना है। इस तरह से अपने ऊपर ब्रांड मत मारो, लड़ाई झगड़े होते। आत्मा ही सनातन है, उसको पाना है। आत्मा ही चीज है जिसे पाना है। सबने यही कहा है कि क्यों भाई इधर उधर भटकते हो, अपने ही अंदर खोजो, अपने ही अंदर आत्मा है। जब आप आत्मा को पाइएगा तभी आपको पता होगा कि इन सब मूर्तियों का भी क्या अर्थ है, ये क्या चीज है और इसका हमारे अंदर स्थान कहाँ है। उनको जागरूक कैसा करना, इनको जागरूक कैसा करना, इनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करना। तो सिर्फ ब्रह्म की बात ही नहीं है, ब्रह्म का पाना है। और उसके बाद इस सारे ब्रह्म विद्या को आपको पूरी तरह से जान लेना। सारी ब्रह्म विद्या आप जान सकते। यही सहज योग है। इसको सहज कहते हैं क्योंकि सहज आपके साथ पैदा हुआ। आपके अंदर कुंडलिनी शक्ति है जो आपके साथ पैदा हुई। ये जीवंत है, कोई मरी हुई चीज नहीं है, जीवंत है। जैसे कि अंकुर होता है उस तरह से आपके अंदर वो स्थित है। वो जागृत हो जाती है, और वो जागृत होने के बाद आपके अंदर से ठंडी ठंडी हवा जैसी चैतन्य की लहरियां, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य आदि सब ने किया हुआ है, ईसा मसीह ने भी किया है, वो बहने लग जाती है और आप अपनी शक्ति को प्राप्त होते। और उसके बाद इस ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद आपको ब्रह्म विद्या जाननी। हिंदुस्तान में भी सहयोग बहुत जोर से फैल रहा है, लेकिन इसका ज्यादा हिस्सा महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चल रहा है। इसकी वजह यह है कि संतों की भूमि है और वहां लोगों ने संतों को भुलाया नहीं। नाथपंथियों ने बड़ी मेहनत करी है। आपके यहाँ भी गुरु नानक और कबीर जैसे बड़े बड़े संत हो, लेकिन हम लोगों ने उनको माना नहीं। असल में दक्षिण में महाराष्ट्र में ऐसी बात है कि न जाने कैसे क्यों, मेरी ये समझ नहीं आता। हो सकता कि रामचंद्र जी वहां पैदल चल के गए थे, सीता जी के भी वहां चैतन्य फैले हुए हैं, लेकिन लोगों में जरा इस मामले में गहराई, वो इस बात को जानते हैं। और ज्ञानेश्वर जी ने बहुत साफ साफ लिखा था कि कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर है, और वो अम्बा स्वरूप माता जी जब होंगी तभी आपको उसकी प्राप्ति हो सकती। आदि अनेक चीजें उन्होंने लिख के रखी है। शायद इसी वजह से वो इससे जागरूक है। इंग्लैंड में भी लोग बहुत जागरूक हैं, क्योंकि इंग्लैंड में एक बड़े भारी विलियम ब्लेक करके कवि हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि वो समय आएगा कि जब इंग्लैंड में यह कार्य शुरू होगा।
और उन्होंने यहाँ तक कि हमारे आश्रम की जगह तक लिख दी, जहां मैं रहती हूँ उस जगह के नाम लिख। लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि यहाँ संतों ने मेहनत नहीं करी, संतों ने बड़ी मेहनत की है। बिहार में मैं गई थी, बिहार में देखा कि सारे चैतन्य भरा पड़ा हुआ है। बंगाल में, पंजाब में सारा चैतन्य भरा पड़ा हुआ है। पंजाब तो ऐसा चैतन्य से भरा है, लेकिन मेरे समझ नहीं आता है कि पार्टीशन हो गया, क्या हो गया पता नहीं, लोगों की श्रद्धा ही टूट गई है। और श्रद्धा में एक तरह का नरमाई आता, और उसकी वजह से मनुष्य इस ओर नहीं जाता है कि उसे पाना है, वो उच्छृंखल है। थोड़ी देर के लिए भगवान के पास आ गए, वो सोचता बहुत हो गया। रास्ते चलते कोई भगवान मिल गए, बहुत हो गया। उसके बाद उनको अपनी दूसरी परवाह लगी रहे। उसमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ उसके प्रति वाकई श्रद्धा से लगना पड़ेगा, इधर ध्यान। इसलिए मैं देखती हूँ जितना फैलाव होना चाहिए उतना होता है। लोग इस पर श्रद्धा से बैठते नहीं, मेहनत करते नहीं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि पिछली मर्तबा मैं आई थी और इस मर्तबा भी आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और इतनी श्रद्धा के साथ आपने मेरी बातचीत सुनी है और इसे पा भी लीजिए पूरी तरह से। पा करके मैं तो चाहूंगी कि यहाँ पर आप कभी भी जब चाहें, यहाँ हमारे बहुत से सहयोगी लोग रहते हैं जिन्होंने इसको बता खाली इस चीज को माना है और इसको पाया हुआ है। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इसको जानते हैं, ब्रह्म विद्या को भी, उनसे भी आप लाभ उठा सकते। बस इतना जानना है कि इसमें कोई भी पैसा या कोई चीज नहीं चाहिए। परमात्मा को आप पैसे से नहीं खरीद सकते, ब्रह्म को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और जब पाने की बात है तब तो आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पाने के बाद संजोना पड़ता है। उससे पहले आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी। उससे पहले आपके पास है, इसलिए सहज हो जाता है। पर आज सहज योग महायोग की स्थिति में आ गया है, क्योंकि पहले सहज योग जो था जनक के समय में तो एक नचिकेता के ही लिए बना था। उसके बाद एक दो फूल आए, फिर 3-4 और फूल आ गए। लेकिन आज वो समय है जब बहार आ गई और इस बहार में अनेक फूल फल होने वाले। सिर्फ आप अपनी तह तक, अपनी गहराई तक उतरे। असल में होता क्या है, अब देखिए ये औरतें चली जा रही, इसका क्या मतलब है कि इनमें गहराई नहीं है बिल्कुल। कि चीज को पालो, मैं कहती हूँ पा करके और उसमें थोड़े गहरे थोड़े से गहराई में उतरना चाहिए। और उस गहराई में आपका सारा पूर्व जन्म का पुण्यकृत है, उसमें आप फिर समाइए। पहले थोड़ी सी मेहनत करके उस गहराई में उतर जाइए और उसके बाद वहां जो पूर्व संचित जितना कुछ है उसे आप पाइएगा। लेकिन इस तरह से लोग क्या है, एक माता जी का भाषण सुन गए, दूसरे का सुन गए, इस तरह से जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सहयोग नहीं है। पर इसका नुकसान बाद में होगा। अभी इसके जो फायदे हैं उसे लेना चाहिए। इससे अनेक फायदे होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर एक देवी जी बैठी, उनका लड़का एकदम पागल जैसे था, अभी आई हुई, उसके एकदम पागलपन ठीक हो गया। कितने ही लोग हैं यहाँ दुनिया में जिनको इससे लाभ हुआ है, जिनकी तंदुरुस्ती ठीक हो गई। क्योंकि ये सारे 7 चक्रों में सारे ही देवता विराजते हैं। वो जागरूक हो जाने से उनका आशीर्वाद मिलता है। आपकी हर तरह के प्रश्न तब टूटेंगे जब आप योग में उतरेंगे। कृष्ण ने भी कहा कि योगक्षेम वहाम्यहम्। योग से पहले आप भगवान से आके कहे भगवान ये कर दो, आपका संबंध ही नहीं हो भगवान से, तो क्षेम कैसे होगा? फिर आप कहे मैं भगवान से गिड़गिड़ाता रहा, भगवान ने मेरा काम ही नहीं करा। पहले आप कनेक्शन करा लीजिए, कनेक्शन के बाद आपको कहना भी नहीं पड़ेगा। फिर क्षेम, क्योंकि उनके साम्राज्य में आ गए, आप उनके नगर के वासी हो गए, तो वो आपको संभालेंगे और देखेंगे। और देखते ही यहाँ हर एक सहयोगी आपसे बताएगा। एक एक अगर आदमी लिखने जाए तो इतनी बड़ी पोथी लिख के रख सकता है कि कितने चमत्कार हुए। ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं कि लोग 80-80 फुट पे से गिर गए और जैसे कि किसी ने उठा लिया हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, वो सब बताने बैठूं तो उसका कोई अंत नहीं। आज आपके मंदिर में प्रदेश से भी बहुत से लोग आ गए। ये गणेश की पूजा करें और ये शिव जी की पूजा करें और ये विष्णु जी की पूजा करें। इसलिए नहीं कि मैंने उनसे कहा है, इसलिए क्योंकि वो जान गए कि ये बात सही। वो जान गए, उनके अंदर जो चीज है उसे जान गए हैं। उंगलियों पे आप महसूस कर सकते हैं कि आपके कौन से चक्र पकड़े हुए हैं।
और उन चक्रों पे कौन से देवता हैं, इसको आप जान सकते हैं और आप पूछ सकते हैं कि ये देवता हैं या नहीं। इतना ही नहीं, आप लोग भी अब मोहम्मद साहब को जानेंगे, ईसा मसीह को जानेंगे। जिन्होंने जो कुछ नहीं जाना वो और जान जाएंगे, और ये लोग जितना जानते हैं आप लोग नहीं जानते। वजह यह है कि इन लोगों में हमें यह फर्क है कि हम योग भूमि में रह रहे हैं। इस भारतवर्ष की जो छत्र छाया है उसमें हम लोग पट से पार हो जाते हैं, कोई समय नहीं लगने वाला। आप सबके सब बहुत जल्दी पार हो जाएंगे, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ, एक क्षण भी नहीं लगने वाला। लेकिन चलने नहीं वाला हो, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर नहीं करती। और इन लोगों पे एक एक पे मैंने 3-3 महीने हाथ तोड़े, तो इनको बड़ी कदर है। ये गहराई में उतर गए उसके, ये गहराई में उतर गए उसके, इन्होंने उसको बिल्कुल ब्रह्म विद्या को साक्षात कर लिया। तो जो भारतीय, जो कि अनेक जन्मों के पुण्यों से इस भारतवर्ष में पैदा हुआ है, वो इनसे कम पड़ जाता है। और ये पुण्य आपके पास बहुत है, क्योंकि आप अपनी गहराई नहीं छू पाते। ये मैं आपसे पहले ही आगाह कर देती हूँ कि पार करने को तो मैं कर दूंगी, लेकिन आगे का आपको देखना होगा। आगे जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। अगर नहीं करी तो जो पाया सो खो जाएगा। होता है अनेक लोगों का ऐसा होता है। मैंने देखा एक साहब आए थे, बड़े चिल्लाने लगे, एक बड़ी भारी आंगन में प्रोग्राम हो रहा था। माता जी मेरे तो एकदम अंदर से आग आग निकल रही, मेरे अंदर मैं मर रहा हूँ, आप मुझे ठीक करिए। सारे बदन में इतने इतने ब्लिस्टर्स और क्या क्या है। मैं कहा चाहते आते। बहुत लोग थे, भीड़ भाड़, कुछ करते करते उनके पास पहुंचे। उनकी कुंडलिनी जागरूक करने से 5 मिनट के अंदर उनका सब कुछ ठीक हो गया। 5 मिनट के अंदर। वो अभी भी हैं यहाँ पर दिल्ली। उसके बाद कभी वो आए नहीं, कभी उन्होंने पता नहीं करी, कुछ नहीं किया। एक दिन मैं बाजार गई थी कोई चीज खरीदने, वहां मिले। अरे एकदम से पैर छुआ। मैंने कहा कौन भाई? पहले मैं भूल गया आप। मैं कभी, मुझे तो याद नहीं कौन, मुझे याद भी नहीं रहता सच बात। फिर उन्होंने बताया बात। कहे माँ मैंने आपका फोटो मेरे मोटर में भी रखा है, मैंने अपने मन में भी रखा है, मैं आपको शरणागत हूँ, ये है वो है। मैंने कहा भाई देखो, सहयोग जो है ये सामूहिक काम, अकेले का काम नहीं है कि आप घर में ले गए या जंगल में बैठ करके, उसमें नहीं। जहां 10 लोग बैठेंगे वहीं हम रहेंगे, और जहां एक अकेला सोचेगा कि माँ को हम हथिया ले तो हम हाथ आने वाले नहीं। ऐसे हमें लोग नहीं चाहिए। वो चाहिए जो सब मिलकर के काम करे। और फिर 1 साल बाद फिर पहुंचे कि मुझे फिर कोई तकलीफ होने लगी। मैंने कहा अब आ गए आप ठिकाने? तो कह लगे क्या माँ मुझे सजा मिली? मैंने कहा सजा नहीं मिली। जिस छत्र छाया में बैठना है उसको छोड़ के आप चले गए, तो उसे वो छत्र छाया क्या करे? फिर से उस छत्र छाया में जा। ये सामूहिक कार्य है, और इस सामूहिक कार्य को सबको सामूहिक तरीके से करना है। अगर आप चाहें कि माँ का फोटो हम घर में ले गए और रोज हम आरती पूजा करते हैं, तो बात मुझे मंजूर ही नहीं। सबको एक होना है। ये बहुत बड़ा सामूहिक कार्य है। सबको मिलजुल के रहना, सब भाई बहन है, और है कि नहीं वो आप उसका साक्षात करेंगे। जो लोग सहयोग में इस तरह से ब्रह्म विद्या को पाते हैं, उनके बहुत से प्रश्न दूर हो गए, उनकी तंदुरुस्तियां ठीक हो गई, उनके मन ठीक हो गए, खानदान ठीक हो गए, आपस के रिश्तेदारियां ठीक हो गई हैं, और सबसे बड़ा तो उनका लक्ष्मी तत्व भी जागृत हो गया है, जिससे बहुत रईस तो कोई नहीं होता। इसमें कोई चीज बहुत नहीं होती, अतिशयता तो होती ही नहीं, लेकिन समृद्ध हो गए, समर्थ हो गए और आनंद में रह रहे हैं, और दूसरों का भला कर रहे हैं। अपने को भी ठीक रखें और दूसरों को भी ठीक रखें। सहयोग में पार होने के बाद आप लोगों की जागृति कर सकते हैं और लोगों को पार करा सकते हैं। ये शक्ति आप में, कोई भी हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, कुछ नहीं, उससे फर्क पड़ता। कौन साधु संत पढ़े लिखे थे? इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये अंदर होता है। आजकल संसार में बहुत से बड़े बड़े लोग जन्म ले रहे हैं, बहुत से बड़े बड़े जीव जन्म ले रहे हैं, और ये लोग सब पैदाइशी ही पार हैं, और वो जानते हैं कुंडलिनी का शास्त्र। यहाँ भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बचपन से कुंडलिनी शास्त्र जानते हैं। हमारे भी ये है नातिन है, और हमारे 3 तो नातिन है और एक लड़का है, वो भी चारों की चारों पार है, और बचपन से ही ये कुंडलिनी का पूरा शास्त्र जानते हैं, उनको मालूम। छोटे छोटे बच्चे भी, बड़े 6-6 महीने के बच्चे भी
आपको दिखा देंगे। अभी एक लड़की लाए थे, पार है 6 महीने की, वो भी बता रही थी कौन सा चक्र पकड़ रहा है, बराबर उंगली मुंह में डालती थी और बराबर बता रही थी कौन सा चक्र। इतने ज्ञानी लोग आज पैदा हो रहे हैं और उनको जानने के लिए पहले आपको ऐसे माँ बाप बनना चाहिए, नाना नानी या बाबा दादी बनना चाहिए कि जिससे आप उनको समझ सकें। और बहुत बड़ा काम संसार में होने वाला है और उसकी तैयारी करें। आज यहीं तक कहूंगी और बाद में अगर कभी मौका होगा तो कल्कि की बात कहूंगी, जो अच्छी नहीं इतनी रहेगी, क्योंकि उसमें फिर कोई आपको समझाने वाला नहीं रहे। तो उसमें फिर आखिरी सफाई का मामला है। वो समय आने से पहले ही सब लोग पार हो जाए। जिसके लिए आपने आज तक भगवान को माना, उसका आप साक्षात करें और उसे लें। यही मुझे आप सबसे विनती है और मैं माँ के रूप में आपको समझाती हूँ, किसी की भी बात का बुरा न माने और इसको बुद्धि पर न बैठाएं चौखट पे कि माँ ने ऐसा क्यों कहा, माँ ने वैसा क्यों कहा। मैं एक भी बात झूठ नहीं बोलती हूँ और मुझे आपसे कुछ भी लेने का नहीं, इलेक्शन भी जीतने का नहीं। मेरा कोई लेना नहीं बन पड़ता है, बस देना ही देना है। इसलिए आप इस तरह की बेकार की बातें कभी ना सोचना कि माँ ने ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, क्योंकि माँ को सच बोलना पड़ेगा। हालांकि बहुत मिठास से बता रही हूँ सब बात, लेकिन हो सकता है कि बुद्धि है ना, मैंने कहा हर चीज को पकड़ लेगी जिससे झगड़ा खड़ा करे, और ये आप ही से झगड़ा आप अपना कर रहे हैं और किसी दूसरे से नहीं, क्योंकि आपको अपनी शक्ति पानी है, आपको समर्थ होना है और आपको अपनी आत्मा को जानना है, इसमें कोई शक नहीं। और वही कार्य है, उसको उसमें मामले में बेकार के झगड़े अपने ही से मत करें, आप अपने ही से झगड़ा मत करें। आपने पढ़ा लिखा होगा, उसको एक तरफ रख दीजिए। सारे पढ़ने लिखने से भी ऊंची जो चीज है, आत्मा को पढ़ लेना। एक ही अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये प्रेम वो नहीं है कि अपने बच्चों को प्यार करो रे इसको प्यार, ये प्रेम नहीं, ये परमात्मा का प्रेम जो ब्रह्म शक्ति के रूप में आप में से बहना शुरू हो जाता है, इसे आप प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, ये चीज सब ज्ञानों से परे चीज, इसको आप पालें, उसके फिर बात करें। बस ऐसे हाथ करना सीधे, कोई ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं, ऐसे हाथ करके और आप आंख बंद कर लें बस।